नमस्कार दोस्तों, धांगी रैपर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे लोक साहित्य के बारे में जानकारी। और इससे पहले यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं खोरठा के और वीडियो, तो आप उसे बेसिक तरीके से पार्ट 1, 2, 3, 4 जितने भी अपलोड हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें। दांगी जो है सो क्लासेस लिखिएगा, रैपर क्लासेस। अगर रैपर क्लासेस यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है तो रैपर क्लासेस लिख करके सर्च करिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। और उस चैनल को जो है क्लिक करना हुआ प्लेलिस्ट में जा करके, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ खोरठा करके, तो वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आप क्रमबद्धता के रूप से अगर देखेंगे तो आपको खोरठा का सारे जो है वीडियो देखने के बाद ये क्रमबद्धता से आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और क्रमबद्धता से देखने से क्या होगा कि आपको जितने भी खोरठा के वर्ड हैं वो आपको फर्स्ट बार यदि वीडियो को देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ से जा करके आप देख लें। कुछ वीडियो का प्लेलिस्ट में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं विलंब किए बिना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लोक साहित्य। ठीक है, लोक साहित्य केकरा कहल जाए? तो लोक साहित्य उसे कहा जाता है जेकर लिखवैया के पता नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोक साहित्य। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, जकर जो है लिखवैया के पता न है ओकरा क्या कहा जाता है? लोक साहित्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विषय लोक साहित्य के भाग लागे? मतलब कौन सा विषय है जो लोक साहित्य का भाग लगता है? तो लोक कथा भी है भाग, जिसमें लोक लग गया। ठीक है, लोक कथा, लोकगीत, लोक नाटक, ये सभी जो है सो यानी इसका आंसर डी होगा। तो ये सभी जो है लोक साहित्य के भाग है, उसी का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गीतटा? ठीक है, कौन गीतटा मतलब गीत का लोक गीतिक रूप लागे। ठीक है, कौन? तो ऋतु जो है गीत, उसके बाद एक मिनट, ये है ऋतु गीत, उसके बाद करम गीत, उसके बाद संस्कार गीत, उसके बाद ये सभी है। तो ये जो करम गीत भी है और ऋतु गीत भी है, संस्कार गीत, ये सभी जो है सो कौन सा है? लोकगीत एक रूप है। ठीक है, लोकगीत मतलब लोक द्वारा गाए जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। ठीक है, जेकर लिखवैया के पता कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर है, खोरठा भाषा आहना। ठीक है, आहना के की लागे, मतलब आहना के मतलब की हुआ है, मतलब का हुआ है? तो लोकगीत होता है या मुहावरा होता है या लोकोक्ति होता है या कोई नहीं। तो यहना का यहाँ मतलब जो होता है वो मुहावरा होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी कभी पूछ देगा आहना को जो है क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है, तो मुहावरा को क्या कहा जाता है? खोरठा में आहना कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के बाद देखिए, खोरठा भाषाएं। ठीक है, खोरठा भाषाएं लोकोक्ति के की कहल जाए। खोरठा भाषाएं लोकोक्ति के की कहल जाए। तो खोरठा भाषा लोकोक्ति के क्या कहा जाता है? तो ये पहेली कहा जाता है, आहनगना कहा जाता है, या फिर ये काभेद कहा जाता है, या फिंगाठी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, तो लोकोक्ति को और भी नामों से जानते हैं, वो आगे के सेट हम इसी सेट में जो है सो देखेंगे कि क्या क्या और कहा जाता है। तो काभैत जो है, काभैत, काभैत लोकोक्ति जो है हिंदी शब्द है, और हिंदी का जो खोरठा में काभैत कहा जाता है लोकोक्ति को। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर लेते हैं 6 नंबर में है खोरठा भाषाएं। ठीक है, खोरठा भाषाएं पहेली के की कहल जाए। खोरठा भाषाएं पहेली के की कहल जाए। तो खोरठा भाषाएं पहेली के क्या कहा जाता है? सुनी कहनी, या जान कहनी, या फिंगाठी, या आहना। तो इसका जो होगा सही ऑप्शन होगा बी नंबर। तो जान कहनी जो है, पहेली को जो है जान कहनी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट है लोक साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो लोक साहित्य, हाँ, लोक साहित्य जो है बारे सही बात छाटा। मतलब लोक साहित्य के बारे में हम देख रहे थे, तो लोक साहित्य के बारे में कौन सा बात सही है? तो लोक साहित्य लिखल रूपे रहो है,
तो लिखल रूपे नहीं रहता है। उसके बाद लोक साहित्य के नानी रचनाकार लगोहत या फिर मौखिक रूपे रहो है या लोकोक्ति ई लोकिक न्याय हवे। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। तो मौखिक रूपे रहो है, जो लोकोक्ति है जो लोकगीत है वो कैसा रहता है, लोक साहित्य लोकगीत ये सब क्या है, तो लोक साहित्य कैसा रहता है, तो लोक साहित्य जो रहता है वो मौखिक रूप में रहता है, लिखित रूप में नहीं रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर ये बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक साहित्य के बारे में गलत बात छाटा। मतलब गलत बात को आप छाटिए कि कौन सा गलत बात है। लोक दनले बनवल रहो है, ठीक है, दन लेले बनवल रहो है, या लोक सामाजिक प्रचलित रहो है, या लोक दोहे दिसइये रचल रहो है, या परलोक साहित्य लागे। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, ठीक है, परलोक साहित्य रहो है। ये जो लोक साहित्य रहता है वो परलोक साहित्य रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन लोक साहित्य के अपर्याय। पर्याय का मतलब होता है उसी के जैसा, और अपर्याय मतलब उल्टा। तो अपर्याय नाम के छाटा, तो अपर्याय नाम कौन है, तो अपर्याय नाम इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। तो इसका जो है अपर्याय शिष्ट साहित्य इसका होगा। तो अगर शिष्ट साहित्य इसका जो है अपर्याय है, पर्याय कौन है, ये ग्राम साहित्य, उसके बाद लोक साहित्य, उसके बाद कोपलोर, ये सब क्या हो जाएगा, पर्याय शब्द, ठीक है। उसके बाद नहीं भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि ये होगा, ठीक है, लेकिन अपर्याय शब्द कौन है, ये है। और ये भी लोकोक्ति के अपर्याय शब्द छाटा। तो लोकोक्ति के अपर्याय शब्द कौन सा होगा, तो लोकोक्ति का अपर्याय शब्द आहना होगा, ठीक है, अपर्याय शब्द ये है। बाकी ये सब क्या है, कहावत जो है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। उसके बाद पटतैर भी बोलते हैं, पीछे हम लोग देखे थे। उसके बाद कम नईत बोलते हैं, कम नईत, यानी ये सब तीनों को क्या बोलते हैं, लोकोक्ति का पर्याय शब्द। और ये जो डी नंबर आंसर है वो जो है सो अपर्याय शब्द है। नेक्स्ट है मुहावरा के पर्याय नाम छाटा। तो मुहावरा का जो पर्याय है आहना भी कहते हैं, मुहावरा भी कहते हैं। और ये नेक्स्ट है गाही, ठीक है, गाही, इसका जो है हम बता देते हैं आपको, अड़गाही ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मिट गया है अ और ड और गमिया गा और ही, अड़गाही, ठीक है, अड़गाही। तो ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर अड़गाही है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये अड़गाही भी कहा जाता है मुहावरा को, आहना भी कहा जाता है और मुहावरा भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, ये सभी होगा। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, मुहावरा तक हो गया है। उसके बाद है पहेली। तो पहेली के पर्याय शब्द छाटा। तो पहेली का जो पर्याय शब्द है नाम छाटा। तो कौन सा है पहेली का पर्याय शब्द, बुझान कहानी या बुझावल या पहेली। तो इसका पहेली का जो है इसमें भी डी नंबर ऑप्शन होगा। ये सभी जो है पर्याय शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः जो है क्रियावाची शब्द केकर अंत में रहो है। प्रायः जो है क्रियावाची शब्द केकर अंत में रहो है। तो केकर अंत में रहता है पर्याय शब्द। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो है पहेली के अंत में जो रहता है वो, हाँ, मुहावरा के अंत में जो रहता है वो पर्याय शब्द रहता है। नेक्स्ट है लोक अनुभव, ठीक है, लोक अनुभव के थाती। ये क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा हमको मिस्टेक लगा है, ये क्वेश्चन को गलत आप ले, है ना, इसको आप नेगलेक्ट कर दें, इसको छोड़ दें, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, है ना, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट से हम लेते हैं लोक साहित्य भाग कौन टा नाय लागे। मतलब लोक साहित्य के भाग कौन सा नहीं है। तो लोकगीत है, लोकोक्ति है या लोक कथा। तो ये सभी लोकगीत, लोक जिसमें भी लगा हुआ है तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन उपन्यास जो है इसका भाग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हाँ, लोक साहित्य भाग कौन टा नाय लागे। तो लोक साहित्यिक भाग कौन टा ना लागे। तो पहेली है, मंतर है
या लोक गाथा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। आत्रा स्मरण जो है वो लोक साहित्यिक भाग नहीं है, लेकिन लोक गाथा जो है, पहेली है, मंत्र है, ये सब जो है लोक साहित्य के भाग हैं। उसके बाद लोकमानस के गे, ठीक है, लोकमानस के गे जो 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकमानस के गे जो है अभिव्यक्ति केकरा कह जाहे, मतलब यहाँ कह जो है सो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कहल जाहे है ना, यहाँ हो जाएगा कहल जाहे। तो लोकगीत के, लोक कथा के, या लोकोक्ति के, या पहेली के, तो इसका सही ऑप्शन होगा लोकगीत के, है ना, लोकगीत के कहल जाता है, लोकगीत का कहल जाता है। लोकमानस के गे जो है अभिव्यक्ति केकरा कहल जाए, तो लोकगीत के ही कहा जाता है। लोकमानस के गे अभिव्यक्ति केकरा कहल जाए, तो इसको याद रखिएगा, लोकगीत को कहा जाता है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आए हुए प्रश्न हैं, है ना, और ये पूछे भी जाते हैं एग्जामों में, तो ये याद रखिएगा। और इस चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, थैंक यू।